बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो हिंसात्मक कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी ही रहेंगे। कि पापी बना मुलायम हरिभक्तों को मरवाया, अधमरी लाश लदवा करके सरयू जी में बहवाया, थी बोर खून से गलियां मानो बहता हो पानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, मेरे हजारों लाखों भाइयों को, कोठारी बंधुओं को मरवाने वाला जिसका बाप हो ना, वो आज राम की तुलना किसी अवधेश पासी से कर सकता है। क्योंकि तुम संसद पहुंच गए, नए नए नीले कबूतर बने हो, तो हमें उड़ना सिखा रहे हो। अरे कुछ भी चलेगा क्या देश में? राहुल गांधी झूठा था, झूठा है, झूठा ही रहेगा। इसकी माँ क्रिश्चियन, दादा पारसी, वो हिंदू हो गया। कैसे हो गया भाई साहब हिंदू, मुझे बता दीजिए। अखिलेश यादव जानते हैं? अखिलेश यादव वही मुलायम सिंह के बेटे, उन्होंने एक बयान दिया उन्होंने बोला अवधेश अयोध्या के नरेश, नरेश मतलब राजा होता है। क्या लोकतंत्र में किसी को सांसद को राजा कहना सही है? सर लोकतंत्र छोड़िए, जिस अवधेश, एक अवधेश हैं जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे श्री राम, वो तो त्रिभुवन के राजा हैं और वो रहेंगे। लेकिन जिस अवधेश पासी को ये राजा बता रहे हैं ना, जिस अवधेश पासी को ये राजा बता रहे हैं, ये कुंठा से भरे हुए राम से नफरत करने वाला अखिलेश यादव बता रहा है। और राम से नफरत करने वाला अखिलेश क्यों बोल रहा हूँ? इन्हीं के पिताजी ने मेरे राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी और तब मैंने वो 4 लाइनें बोली हैं कि पापी बना मुलायम हरिभक्तों को मरवाया, अधमरी लाश लदवा करके सरयू जी में बहवाया, थी बोर खून से गलियां मानो बहता हो पानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, मेरे हजारों लाखों भाइयों को, कोठारी बंधुओं को मरवाने वाला जिसका बाप हो ना, वो आज राम की तुलना किसी अवधेश पासी से कर सकता है। लेकिन इस त्रिभुवन के स्वामी, सिर्फ धरती के नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, सिर्फ अयोध्या के नहीं, इस त्रिभुवन के स्वामी, तीनों लोक के स्वामी जो है ना, वो मेरे अवधेश, मेरे राजा श्री रामचंद्र भगवान हैं। दशरथ नंदन रामचंद्र भगवान त्रिभुवन के स्वामी हैं। कोई अवधेश पासी वो अपने मोहल्ले का राजा बन के दिखा दे। बोला तो है राजा उन्होंने। अरे सर बोलने से क्या हो जाता। आज अवधेश पासी की आज एक वीडियो देखी, संसद के बाहर में मीडिया पे बाइट दे रहे थे और एक साथ में लड़का खड़ा था उनके, बेचारा मेरी सी एज का लड़का होगा और अवधेश पासी लगभग बुजुर्ग हैं। उसके गालों को जिस अश्लीलता के साथ में वो छू रहे थे, कभी यहाँ ऐसे कर रहे हैं ऐसे करके, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं। पता है ऐसे लोग चाइल्ड अब्यूज करते हैं, ऐसे ही लोग वो चाइल्ड अब्यूज करते हैं। और वो लड़का सोचिए वो कैसे राजा हो सकता है, इतना घटिया आदमी। मैं जानता हूँ वो सांसद है, फिर मैं बोल रहा हूँ घटिया आदमी। कारण संसद के बाहर खड़ा होके एक लड़के को, मेरी उम्र के लड़के को ऐसे कर रहा है। अब सोचिए मेरी उम्र का लड़का उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर पा रहा है, तो जो इस तरीके के ये चाइल्ड अब्यूज करने वाले लोग हैं, बच्चों को कैसे कैसे छूते होंगे, इस मानसिकता वाले लोग, वो बच्चे कहाँ तक विरोध कर पाते होंगे, ये समझने वाली बात है। अवधेश पासी का चरित्र तो आज कुछ और ही कह रहा था। एक सवाल और होगा, चंद्रशेखर रावण को जानते हैं? नगीना से जीत कर आए, सांसद बने। उनका भी एक बयान आया है कि एक कांवड़ यात्रियों के लिए सड़क का रास्ता बंद हो सकता है, तो 30 मिनट के लिए नमाजियों के लिए क्यों नहीं? आपकी क्या इस पर पॉइंट? मैं टिप्पणी दे देता हूँ उस पर। हमारे यहाँ बहुत यूपी में एक कहावत बोली जाती है, यूपी में एक कहावत बोली जाती है, नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है। कैसे कि जो नया नया मुसलमान बनता है, इस्लाम धर्म करता है, वो ज़्यादा प्याज, नया मुल्ला, सुन तो लो, नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है। तो उसके तहत में ये अभी नए नए सेक्युलर बने हैं, नए नए सेक्युलर बने हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इस्लाम मुसलमानों को नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहावत बता रहा हूँ। और ये नए नए अभी सेक्युलर बने हैं, आज इनको हर चीज़ से प्रॉब्लम होगी, हमारे देवी देवताओं से, भगवान से, सबसे प्रॉब्लम होगी। और नगीना की जनता ने ऐसे बेवकूफ़ को चुनकर भेज दिया। ये वही है, डाक कावड़ लेने जाता था। ये डाक कावड़ पता कितनी कठिन होती है, लेके जाते थे और ये लेने जाता था डाक कावड़। क्यों लेने जाता था भाई? नहीं जाना चाहिए था। क्यों लेने? बाप बैठा अंधेरे में, बेटे का नाम पावर हाउस, बाप दादा मर गए, राम को पूछते पूछते आज तुम कहते हो कि, शिव को पूछते पूछते और आज तुम कहते हो कि कावड़ यात्रा पे सवाल उठाओगे क्योंकि तुम संसद पहुंच गए, नए नए नीले कबूतर बने हो, तो हमें उड़ना सिखा रहे हो। अरे कुछ भी चलेगा क्या देश में? आज तू संसद में बैठा है, कल मैं संसद में बैठूंगा, मैं तेरे से सवाल करूंगा, मैं करूंगा सवाल, और तब मैं पूछूंगा कि कावड़ यात्रा कैसे सवाल कर दिया तूने। और मेरे जैसे पता नहीं कितने बैठे हैं जो पूछ रहे हैं, जवाब नहीं दे पाएगा चंद्रशेखर रावण। तो क्या सही लगता है सड़क बंद करना चाहिए नमाज पढ़ने के लिए? अरे सर मेरी एक बात सुनिए, कावड़ यात्रा जब होती है, मैं मानता हूं कि रास्ता वो किया जाता है, लेकिन गाड़ियों को रोका नहीं जाता है, एम्बुलेंसों को रोका नहीं जाता है, वो प्रॉपर एक रोड दे दिया जाता है। किन के लिए? जो बेचारे पैदल चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। हमने कभी मक्का पे सवाल उठाया है क्या?
हमने कभी किसी और धर्म पे सवाल उठाया है क्या? कांवड़ यात्रा साल में एक बार होती है, बार बार नहीं होती। आप तो, और जिसकी आप पैरवी कर रहे हो वो हर शुक्रवार को होता है। तो इतना जाम कहाँ से झेलेंगे? तो कितना जाम झेलेंगे? आप इस बात को समझिए ना, कांवड़ यात्रा में पूरा रोड ब्लॉक नहीं किया जाता, एक बाकायदा रास्ता बनाया जाता है, बाकी रोड खुला छोड़ा जाता है और ये किया जाता है कि वो चले। जगह जगह टेंट लगे होते हैं क्योंकि वो पैदल श्रद्धालु जा रहे होते हैं, समझ गए? और ये इसकी कुंठित मानसिकता के इतर और कुछ भी नहीं है। ये पापी आदमी, मुझे यही समझ में नहीं आया, ये पहले खुद जाता था डाक कांवड़ लेने, ये कांवड़ पैदल कांवड़ लेकर आया है। राहुल गांधी ने बयान दिया था कि हिंदू, अभी हिंदू हैं, टीका लगाए हुए हैं, हिंसा करते हैं क्या हिंदू? सर ऐसा है पहली बात तो हमसे सहिष्णु और हमसे ज़्यादा अहिंसावादी पूरे संसार में कोई नहीं है, और उसका मैं आपको प्रमाण देता हूँ। राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे फिर। राहुल गांधी झूठा था, झूठा है, झूठा ही रहेगा। मैं प्रमाण देता हूँ अपनी बात का। पूरी दुनिया के किसी भी धर्म को पढ़ लो, किसी भी धर्म को पढ़ लो, गीता, बाइबल, कुरान सब पढ़ो, आपको सिर्फ गीता में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में ही आपको विश्व कल्याण की बात कही जाएगी। पूरे विश्व को अगर आज आयुर्वेद दिया या कुछ भी दिया तो मेरे देश ने दिया, मेरे धर्म ने दिया, सनातन ने दिया। सत्य सनातन जिससे निकला हुआ सारा धर्म है। और उसके बाद अब जिम्मेदारी के साथ प्रूफ देता हूँ कि हम कैसे सहिष्णु हैं, हम कैसे अहिंसावादी हैं, सबसे बड़े अहिंसावादी कैसे हैं। मेरे धर्म में बोला जाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये मेरे धर्म में बोला जाता है। राहुल गांधी के धर्म में पता है क्या बोला जाता है? काफिरों को मारो। कैसे? उनका भी फिरोज का पोता हिंदू कैसे? आपने जनेऊ नहीं कहते कोट के ऊपर पहने हुए यार थे? जनेऊ पहनने से, वो भी कोट के ऊपर पहनने से, मैं यज्ञोपवीत का पहली बात तो मैं राहुल गांधी से पूछ लूंगा कि जनेऊ को बोलते क्या है सही में, शुद्ध उच्चारण क्या है। यज्ञोपवीत बता भी रहा हूँ, नकल मार लेना, क्योंकि ये संविधान में पन्ने भी नहीं बता पा रहे ना ये लोग, तो यज्ञोपवीत क्या बता पाएंगे? अब सुन तो लो साहब। हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे संविधान बचाने घूम रहे थे और संविधान में पन्ने कितने हैं वो नहीं बता पाए, ऐसे ही ऊपर से जनेऊ तो पहन लेते हैं, लेकिन उस जनेऊ को यज्ञोपवीत कहा जाता है। और उस यज्ञोपवीत को धारण करने का जो मंत्र है, अगर राहुल गांधी सुना दे तो मैं मान जाऊं। जिसको जल चढ़ाना नहीं आता, जल अर्पण करना नहीं आता, पुष्प अर्पण करना नहीं आता, वो हिंदू हो गया। जिसकी माँ क्रिश्चियन, दादा पारसी, वो हिंदू हो गया। कैसे हो गया भाई साहब हिंदू? मुझे बता दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे नाना जो थे वो मिश्रा हैं, वत्स गोत्र है उनका। मेरे दादा द्विवेदी हैं, भारद्वाज गोत्र है उनका। मेरे दादा से मेरे पिताजी का गोत्र भारद्वाज हुआ और मेरे पिताजी से मेरा भी गोत्र भारद्वाज हुआ। मैं द्विवेदी लगाता हूँ, मेरे पिताजी द्विवेदी लगाते हैं, मेरे दादाजी द्विवेदी लगाते, तो उससे 100 पुश्तों तक द्विवेदी लगाते हैं। द्विवेदी मतलब दूबे। और मेरे नाना के यहाँ पर 100 पुश्तों तक सब, मेरे मामा हो, मेरे कजन ब्रदर्स हो या मेरे नाना हो, या 100 पुश्तों तक सब मिश्रा लगाते हैं, सब वत्स गोत्र के हैं। राहुल गांधी मुझे अपना गोत्र बता दें कि इस गोत्र के ब्राह्मण हैं। और क्या फिरोज खान जो है, फिरोज खान गांधी, नॉट गांधी, एक पारसी मूल का व्यक्ति, एक पारसी कब हिंदू हुआ और उसका दत्तात्रेय गोत्र कैसे पड़ा, मुझे ये बता दो। चलो इनकी बड़ी बात कर दी कि ये माता पक्ष से हो जाएंगे। अगर पिता पक्ष से नहीं होते, माता पक्ष से, तो इटली से आई हुई एक क्रिश्चियन कैसे हिंदू हो गई? मुझे ये जवाब दे दो। मैं उनके नाम पे टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं उनके किसी गलत टिप्पणी नहीं करता हूँ। माँ सबकी माँ होती है, हर माँ का सम्मान होता है, हर एक माँ का सम्मान होता है। लेकिन समस्या ये है कि ये प्रश्न मैं जरूर करूंगा कि अगर आपकी माताजी इटली से क्रिश्चियन हैं और आपके पिताजी एक पारसी पिता के बेटे हैं, तो आप हिंदू हुए कैसे? इसका जवाब मुझे दे दो, तब आप हमें ज्ञान दो कि हिंदू हिंसा करता है कि नहीं करता। तब आप मुझे दो ना। हिंसा करती है कांग्रेस, कैसे? मैं बताता हूँ। सत्ता के लालच में इसी कांग्रेस ने पता है क्या किया था? देश का बंटवारा किया और लाखों हिंदू मारे गए। फिर इसी देश में, इसी दिल्ली में मेरे सिख भाइयों का नरसंहार कराया। ठीक है, सिख भाइयों का नरसंहार कराया। कश्मीर से पंडितों को विस्थापित होना पड़ा। ये सारी हिंसा कराई। और जब सिख भाइयों का नरसंहार हुआ ना, तो पता है इनके पिताजी ने क्या बयान दिया था? बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो हिंसात्मक कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी ही रहेंगे। हम हिंदुओं के एक हाथ में शस्त्र होता है, एक हाथ में शास्त्र होता है। हम गीता भी पढ़ते हैं और हम हमेशा शांति का संदेश देते हैं।
हमें हमारे तो मंत्रोच्चारण में है, ओम रोषधय शांति राप शांति पृथ्वी शांति, ऐसे करके मंत्र है पूरा, मैं पूरा सुना दूंगा, लेकिन कोई सुनने वाला तो हो और इनके समझ में नहीं आएगी। तो हम तो हाँ वनस्पतय शांति ऐसे हमारा पूरा मंत्र है। हम तो पृथ्वी जल वनस्पति पशु पक्षी नदी पहाड़ धरती आसमान चांद सूरज बहनें माताएं पिता भाई सबको पूजते हैं। हमारे तो अटल जी ने कहा था, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। और भारत का कण कण हिंदू है, कण कण में शंकर हैं। तुम हमें ज्ञान दोगे, तुम हमें ज्ञान दोगे जिसके हमारे बंसी बजैया ने दुनिया को सबसे बड़ा ज्ञान गीता का ज्ञान दे दिया। और बता देता हूँ राहुल गांधी, हम हिंदू हैं कौन, हम हिंदू कौन है ये बता देता हूँ। राहुल गांधी सुन लियो, गीता का ज्ञान दिया जिसने वो बंसी वाला श्याम हूँ मैं, रावण का संहारक हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हूँ मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ और कैलाशी महाकाल हूँ मैं, नरसिंह रूप में मैं ही हूँ और फरसाधारी परशुराम हूँ मैं। हाँ मैं हिंदू हूँ और हिंसात्मक नहीं हूँ। और बता दूँ, ये हिंदू मांगने पे आ जाए ये हिंदू तो बन जाता है सुदामा और तीनों लोग प्रभु दे देते हैं। और जब देने पर मांगने पर आ जाए तो बामण बन जाता है और बलि से तीनों लोग 3 पग में नाप लेता है। और जब देने पे आ जाए तो 2 मुट्ठी चावल के बदले 2 लोग दे देते हैं सुदामा को। वो थे मेरे कृष्ण, वो है मेरे भगवान विष्णु। और उनसे चले आ रहे इस सत्य सनातन को तेरी औकात क्या है बे इटली के बीज, जो तू हमें बताएगा कि हम क्या हैं और क्या नहीं है। थैंक यू। ये थी जनता की राय, बाकी बने रहे हमारे साथ तो देखते रहिए द लोकसभा।